पासबानी और हुर्मत के लिए लड़ने जमहूरी कुव्वतों और आदि वोट चोरों के दरमियान। इमरान खान एक ऐसे बहरूपिये और मुतलिकुल अन्नान शख्स हैं जो हर कीमत और हर हालत में मुल्क के तमाम अदारों पर अपना कब्जा चाहते हैं। आज उन्हें जमहूरियत याद आ रही है और आज वो असूलों की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनका अपना हाल ये है कि 2018 के आम इंतखाबात हों, उसके बाद होने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाबात हों, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हों या गिलगित बल्तिस्तान के या सेनेट का इलेक्शन हो, हर जगह इमरान खान ने हॉर्स ट्रेडिंग करवाई और बड़े फ़ख्र के साथ करवाई। मुझे नहीं पता भी क्या होगा, ऑब्वियसली ये तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन अगर पीटीआई के वोट कम हुए तो उसकी वजह ये होगी कि आप हर बार अजनबी को अपना उम्मीदवार बनाते हैं। जिसको डाकू कहते हैं कभी इसको उम्मीदवार बना देते हैं, कभी किसी को नालायक तरीन आदमी को पंजाब पे मुसल्लत करते हैं और अपने अरकान असेंबली का और पंजाब के लोगों का नातका बंद करते हैं, और उस पर फिर आप डटे रहते हैं कि ये नालायक और करप्ट आदमी ही पंजाब का वज़ीर आला होगा, जैसा कि माजी में किया आपने। तो फिर लोग आपसे तंग आएंगे। आपने तो अपने अरकान असेंबली को भेड़ बकरियां समझा हुआ है, तो भेड़ बकरियां तो नहीं होती। इन्होंने आज कहा है कि मैं लाहौर में 2 दिन क्याम करूंगा। खान साहब आप लाहौर में 5 दिन क्याम करें, मैं तो कहता हूँ 7 दिन ही क्याम कर लें, क्योंकि आपका जो पॉलिटिकल आपका लॉजिकल एंड है वो इसी शहर में होगा। बिल्कुल हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं। 2 दिन नहीं, दिन बढ़ाएं आप, और आप फिरें इस शहर में, हम भी इस शहर में फिरेंगे, तो इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि ये शहर किसके साथ स्टैंड करेगा। ये जो ज़िम्नियाँ आपने 2 तरफ जीत ली है ना, इससे अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है या आप बैलेंस लूज कर रहे हैं तो बैलेंस लूज ना करें, करते हैं तो करते रहें। ऐसा नहीं है, ये जो जिस तरीके से आप जीते हैं, ये जीत हमें मालूम है कि हम लार्जर पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कि डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, जिसे आप डिफ़ॉल्ट करवा गए थे उसको बचाते रह गए। हमने आपका बोझ अपने सर पे उठाया, इसलिए कि अगर बोझ हम ना उठाते तो कौन उठाता। माजी में भी हम पाकिस्तान जब मुश्किल में रहा वो बोझ उठाते रहे, मगर इस बार गुनाह आपके थे और उन गुनाहों की सजा भी आपको मिलनी चाहिए थी, तो सजा आपको मिलेगी, कुछ अरसे बाद मिल जाएगी। ये नहीं है कि लोग जो है वो उनको शऊर नहीं है, और ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया ब्रिगेड बना के और करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अगर गुमराहों का एक ग्रोह पैदा कर लेंगे तो आप समझेंगे ये गुमराही जो है ये तूल खींच जाएगी। ऐसा नहीं होगा, आपको बराबर जवाब मिलेगा। आप जैसी गंदी जबान तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम जबान रखते हैं, और हमारी जबानें आप जेलों में डालकर भी बंद नहीं कर सके, और आइंदा भी इंशाल्लाह बंद नहीं होगी। और हम आपकी हर बहरूप को, हर धोखे को हम बेनकाब करेंगे और पाकिस्तान को एक ऐसे आदमी से बचाएंगे जो इस मुल्क को तबाह करने पर तुला हुआ है, जो चाहता है कि चीफ जस्टिस भी उसके हों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उसका हो, सदर और वजीर आजम भी उसके हों, और सारा ईवान उसकी मर्जी से चले। इमरान खान ये नहीं होगा, जोर लगा के आप देख लें, ये नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं ये सवाल भी आज फिर दोहराना चाहता हूं, और अब रोज दोहराएंगे हम, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये बताए कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कितने साल बाद करना उन्होंने, और उसमें क्या अमर माने हैं, और ये पूरी कौम इसका जवाब मांगती है। इसकी गालियों से आप लोग डरे हुए हैं, इसको तो गालियों के सिवा आता ही कुछ नहीं है। जितने मर्जी फेयर हो जाएं आप इसके साथ, ये गालियां ही देगा। अगर ये शख्स एहसान याद रखने वाला होता तो जब केपी में पहली बार इनकी गवर्नमेंट बनी थी, मैं याद कराना चाहता हूं 2013 में, इनके पास तो वोट ही नहीं थे। मुझे डिनाई करे ना अगर कोई कर सकता है तो। ये सिंपल मेजॉरिटी नहीं रखते थे, मेजॉरिटी बनती थी वहां पे अगर हम चाहते पीएमएलएन और मौलाना फजलुर रहमान की, हम वहां मखलूत हुकूमत आराम से बना सकते थे। मरकज में हमारी हुकूमत बन गई थी। मैं तारीखी बात कर रहा हूं। तो मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया कि नहीं, चूंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीटीआई है, तो जमहूरी रवैया यह है कि हम उनको मौका दें और अपनी हुकूमत ना बनाएं। और इस शख्स ने कभी उसका लिहाज नहीं किया और हर बार डसा जब इसे मौका मिला। तो ये शख्स तो भरोसे काबिल ही नहीं है। ये शख्स जो है, इसको चूंकि अभी तक इसने पत्थर नहीं चाटा, मैंने ये कई साल से ये बात कह रहा हूं, अभी पत्थर चाटेगा तो फिर वापस लौटेगा सियासी बिरादरी की तरफ।
किसी ने पत्थर नहीं चाटा। खान साहब आपके साथ तो हुआ ही कुछ नहीं, आपको तो किसी ने छू मंत्र भी नहीं कहा। हमारे तो आपने गले नाप दिए थे और हमें जेलों में और फांसी की कोठरियों में डाल दिया था। और जब हम आए तो हमने तो आपकी तरफ वो पेशकदमी नहीं की, क्योंकि वो हमारे एजेंडे का हिस्सा नहीं था। आप ऐसे डरे हुए थे, मुझे पकड़ लेंगे, जेल में डाल देंगे, पता नहीं क्या क्या होगा मेरे बारे में। हम तो सियासत के मैदान में आपका मुकाबला करेंगे, हम किसी और मैदान में मुकाबला नहीं करना चाहते। हम तो अदालतों में भी जाना नहीं चाहते, लेकिन जब आप आइन तोड़ते हैं, जब आप ब्लेटेंट वायलेशन करते हैं, हमें मजबूरन जाना पड़ता है। और एक और बात जो हम मुसलसल कहते रहेंगे और मेरे बाकी साथी भी ये दोहराते रहेंगे, ये बात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी की है कि 63A पर जब सदारती रेफरेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया तो उसकी जो वजाहत की गई है, हम समझते हैं कि वो इंसाफ और आइन के तकाज़ों से मुतसादिम। और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन पड़ी है रिव्यू की, उसे लगना चाहिए। लोग सवाल पूछते हैं कि वो क्यों नहीं लगती, और हमारी दरख्वास्त है कि फुल कोर्ट उसे सुने, कौम के सामने आना चाहिए। इसमें कोई बुराई तो नहीं है, ये कानून और आइन के ऐन मुताबिक है। तो इंसाफ सबके लिए होना चाहिए और इंसाफ को फिर डिले नहीं होना चाहिए, इंसाफ को टाइम पे मिलना चाहिए ना। हमारी जगह होते और हम असेंबली में ना होते तो तुम तो अपना चमचा लगाते, कोई क्रोनी लगाते, जबकि अपोजिशन ने जो भी अवेलेबल थी उस वक्त और गवर्नमेंट ने उस आदमी का नाम प्रपोज किया जिसकी शोहरत पे, दयानत पे कोई उंगली उठा नहीं सकता। तो जब अगर आप अपने क्रोनीज को लेके आएंगे या आप ऐसे लोगों को काबू कर लेंगे जिनके वीक पॉइंट्स हैं और उनके वीक पॉइंट्स लेके आप वज़ीर आज़म उसमें छुपा लेंगे और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करेंगे, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप वैल्यूज़ की बात करते हैं। तो आज का दिन इंशाअल्लाह ताला अहम दिन है और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि PMLN और हमारे एलाइज बिल्कुल हम मैदान के अंदर मौजूद हैं। आज नतीजा अल्लाह खैर करे जो भी निकले, मैदान भी आई हैं, इंशाअल्लाह ताला हम भी आई हैं और हम इस आदमी को जो गुमराही फैला रहा है उसका गिरोह, इसको बिल्कुल इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। शुक्रिया। और सर ये हमें फरमाएं कि आप माजी में बड़ी कोशिश करते रहे हैं, PMLQ और PMLN में मुफाहमत की, आप चौधरी परवेज राय के घर भी गए, फिर शहबाज शरीफ के घर गए, एक मौके पे मामला भी तय हो गए, तो अब क्या परवेज राय का मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? गुजारिश ये है कि मैं जवाब तो दे सकता हूँ, लेकिन अभी चूँकि 5 बजे हैं तो कुछ जवाब जो हैं वो कल के लिए रखने हैं और कुछ परसों के लिए रखने हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, पंजाब में जो भी फैसला होगा वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बगैर नहीं होगा। सो जो सूरत भी बनेगी उसमें PMLN का और हमारे एलाइज़ का रोल होगा, तो तभी निज़ाम चलेगा। तो खासा ये बताएं कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बन रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपके बगैर नहीं होगा? हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि वो ना बने। ज़ाहिर है हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है। तो लास्ट टाइम जो इन्होंने सवाल किया कि आप गए थे परवेज़ इलाही के घर में, गए मुशावरत करते रहे, तो मोनस इलाही का कहना ये है कि मुझे जो फ़ोन आया था वो साद रफ़ीक साहब को मैंने बताया था, जहाँ से फ़ोन आया था उस बंदे का नाम भी बताया था। तो आप बता सकते हैं कि क्या प्रेशर था, कहाँ से फ़ोन आया? नहीं, मोनस इलाही साहब ने कभी मेरा जिक्र नहीं किया, मेरी उनसे कभी बात ही नहीं हुई, उनसे मेरी कभी बात नहीं हुई। तो फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि जो न्यूट्रल्स हैं वो इनकलाब की राह में रुकावट है, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि जो न्यूट्रल्स हैं वो इनकलाब की राह में रुकावट है। कौन से इनकलाब की राह में? वो कहते हैं इनकलाब वाले न्यूट्रल्स रुकावट बने उसकी राह में। एक गुजारिश ये है कि ये जिस झूठे इनकलाब की PTI वाले बातें करते हैं उस इनकलाब से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिनका लीडर लोगों की जेब पे चलता हो और जिनका अपना लीडर दूसरों को तो ताने देता हो, ख़ुद 350 कनाल में के घर में रहता हो पहाड़ की चोटी पे, और जिसकी अपनी औलाद जो है वो मुल्क से बाहर पल बढ़ रही हो और उन्हें अपने मुल्क आने के बारे में उनका कोई पता ही ना हो आएंगे भी कि नहीं, और अपने मुल्क की ज़बान बोलनी ना आती हो, मादरी ज़बान, उस पार्टी के लोग जो है वो दूसरे पे कैसे तानाज़नी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल सर गुजारिश ये है कि चूँकि ये पंजाब का मामला है तो फेडरल कैबिनेट उसकी फ़ाइनल अप्रूवल देती है। फेडरल कैबिनेट ने तब्दीली की अप्रूवल IGs की ज़रूर दी है, लेकिन मैंने सुना है कि शायद IG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब जो थे वो
खुद रिक्वेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट को कि हम जाना चाहते हैं। मुझे इससे ज़्यादा डिटेल पता नहीं है। भाई साहब, पंजाब असेंबली में तो भी घंटियाँ बज रही हैं। घंटे तो नहीं बजे अभी। ऐसे भी बच जाएंगे। आप ये फरमाइए कि अगर पंजाब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, चोरी प्रेरले आ जाते हैं, तो फिर मरकज की जानिब फिर उनका हमला होगा, क्योंकि आप समझते हैं कि मरकज में भी वो गवर्नमेंट को डिस्टेबल कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल, जो नज़र आ रहा है वो है नहीं, और जो है वो नज़र नहीं आ रहा। बहुत मेहरबानी।